अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। 6 फरवरी जुमे का दिन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें और तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इस्लामाबाद में आज मौत का रक़्स, और इस्लामाबाद से इस वक्त एक बहुत अफसोसनाक जो खबर आ रही है, वाक़ई को हुए अब से ऑब्वियसली घंटा तकरीबन गुजर चुका है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया की एक खामोशी है। सबसे पहले वहीं से आगाज़ करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ बहुत अहम तरीन तफसीलात हैं। बसंत के हवाले से भी एक पहली आप कहें मौत वाक़ई हो चुकी है, और शहरी जान की बाजी हार गया, वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ बलूचिस्तान से कुछ बड़ी दर्दनाक इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं, और कुछ बदलते पर्सपेक्टिव्स भी आपके सामने रखेंगे। तमाम तर कहानी आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आगाज़ करेंगे इस्लामाबाद से। एक बहुत अफसोसनाक खबर, इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में इमाम बारगाह के अंदर धमाका हुआ। नमाज जुमा के दौरान ये धमाका हुआ, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी नहीं है तो हम वो तमाम तर इमेजेस नहीं चला सकते, और टू बी वेरी ऑनेस्ट सनसनी फैलाना मकसद नहीं है, क्योंकि हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दीन के अकॉर्डिंग भी सनसनी फैलाना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद के एक सबब एरिया में, अगर आप इसको सिटी एरिया या अगर आप इसको अर्बन एरिया नहीं कहते, रूरल इस्लामाबाद या सबब इलाके में तरलाई में एक धमाका हो जाना, और इस धमाके के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत अफसोसनाक है। भारी जानी नुकसान के हवाले से खबरें आ रही हैं। बताने वाले ये बताते हैं कि इस्लामाबाद के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, खासकर पिम्स, और उसके बाद रावलपिंडी के अस्पताल यानी सेंट्रल हॉस्पिटल और होली फैमिली, तमाम अस्पतालों में इस वक्त इमरजेंसी की सी कैफियत है, और सिर्फ एम्बुलेंसेस की आवाज़ें इस्लामाबाद की सड़कों पर गूंज रही हैं। इस्लामाबाद के अंदर खुदकुश धमाका होना और मीडिया चैनल्स की खामोशी, जो मुद्दा है जिसके बायस ये चीज़ हम यहाँ उठाएंगे, वो यही है कि मीडिया चैनल्स यानी मेन स्ट्रीम मीडिया इतना खामोश क्यों है। यानी अरफा नूर सहाफ़ी है, मेन स्ट्रीम पर ही आती हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया है। सोशल मीडिया हैज़ मल्टीपल पोस्ट्स ऑन द ब्लास्ट इन इस्लामाबाद व्हाइल टीवी चैनल्स आर रिपोर्टिंग नथिंग। क्योंकि खबर ये आ रही है, टीवी चैनल्स के अंदर काम करने वाले ये बता रहे हैं, कहा जा रहा है कि डायरेक्शंस दे दी गई हैं कि नो मोर रिपोर्टिंग टिल द फॉरेन डेलीगेट्स आर इन इस्लामाबाद, या कैपिटल के अंदर जब तक फॉरेन डेलीगेट है। यानी अपने अब जो जो फुटेजेस सामने आ रही हैं, जो ऑब्वियसली आप देख भी नहीं सकते, जो दिल दहला देने वाली हैं, और जो खबरें आ रही हैं, बिल्कुल यंग बच्चे, यंग लड़के जो हैं 22-23 साल के, ज़्यादा जो शहादतें वहाँ पर हुई हैं धमाके की जगह के ऊपर, वो ये एज बताई जा रही है, वो एज ब्रैकेट ये बताया जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ खामोशी है, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश है, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश ही रहता है। खामोशी खामोशी में सब कुछ निकल जाता है। बसंत बहुत अच्छे से कवर करेगा, सब कुछ कवर करेगा, लेकिन यहाँ पे इस्लामाबाद के शहरी जिस तरीके से जो आज धमाका हुआ, और जिस तरीके से वापसी हो रही है दहशतगर्दी की और दहशतगर्दों की, इससे हम क्या खस करें, ये कंक्लूड करें कि इस्लामाबाद के अंदर अब दहशतगर्द दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पॉलिसीज को रिवाइज करने की जरूरत है। यहाँ जरूरत है कि अब बस हो जाए। यानी 4 दिन 5 दिन पहले हमारे साथ क्या हुआ बलूचिस्तान के अंदर, हमने एक बहुत बड़ा साहनिया देखा। बलूचिस्तान के अंदर हमने एक बहुत गंभीर सिचुएशन देखी। अब आज हम कुछ दिन बाद इस्लामाबाद यानी दारुल हुकूमत के एक सबब इलाके में, या टीवी चैनल उसको रावलपिंडी के मुजाफात कह रहे हैं, चले वही कह लेते हैं, हम क्या उस पे रिपोर्ट कर रहे हैं और आज हम कहाँ खड़े हैं। पॉलिसीज रिवाइज करने की बहुत जरूरत है। जब आपका पूरे का पूरा जो इंटरेस्ट है, जब आपका नेशनल इंटरेस्ट इस चीज के ऊपर लग जाए कि एक जमात को साइड लाइन करना है, उस जमात के लीडर को 2 हफ्ते तक वो तकलीफ बताते रहे आंख की, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल नहीं लेकर जाना, उनकी रिपोर्ट्स को इस तरह छुपा कर रखना है जैसे कि पता नहीं खजाना है, और फैमिली को रसाई तक नहीं देनी। जब आपका पूरे का पूरा फोकस ये हो, जब आपका पूरे का पूरा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो ये हो, फिर इस किस्म के वाकयात रूनमा होते हैं, फिर इस तरह की तमाम तर सिचुएशन बनती है। तो पॉलिसीज़ को यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, प्रायोरिटीज़ को बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली धमाके के अंदर जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं उन सबके साथ दुआएँ, और ये लफ्ज़ भी बहुत छोटा है, तो एक सोगवार सी कैफ़ियत है, क्योंकि जो अस्पतालों के आस-पास या वहाँ पर मौजूद लोग हैं वो हालात इस वक्त बहुत गंभीर बता रहे हैं। तो अल्लाह पाक ही रहम करें और ऐसी खबरें हमें ना ज़्यादा से ज़्यादा देनी पड़े। यहीं से अगर आगे बढ़ें तो बसंत का त्यौहार, और बहुत इस पर जोश व खरोश था, बड़ी बातें हो रही थी। हमने पंजाब हुकूमत की तो वज़रा को भी देखा घर की छतों पर बसंत मनाते हुए। लेकिन जो खबर आ रही है लाहौर से ही सहाफ़ी हैं शाकिर महमूद अवान साहब, और वो जो खबर दे रहे हैं, अगर वो आपके साथ मैं एज़ इट इज़ रखूँ, नादिर बलोच लिख रहे हैं कि लाहौर में नाम नहाद महफूज बसंत का पहला दिन, अब तक एक शहरी जान से हाथ धो बैठा, 6 शदीद जख्मी हो गए। सहाफ़ी शाकिर अवान के मुताबिक नहर के करीब तारों से पतंग उतारते 25 साला नौजवान रशीद जाँ बहक, जबकि डोर फिरने से 6 अफराद जख्मी हो चुके हैं। यानी जहाँ पर आपको पता है ये त्यौहार बंद भी इसीलिए किया गया था, वजह भी यही थी कि इस किस्म के वाकयात होते थे, लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते थे। दोबारा इसको क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया, फिर शायद वजह वही नजर आती है, रीजन वही नजर आता है जो कल भी मैंने आपके साथ शेयर किया कि हामिद मीर साहब ने कहा कि इस वक्त पे क्यों इतना जरूरी हो गया था बसंत का त्यौहार मनाना, जो मार्च के पहले हफ्ते या फरवरी के आखिर में हो सकता था, उसको इसी वक्त में क्यों कराना था। तो एक जानिब ये सारी सिचुएशन है, दूसरी जानिब ये आपके साथ स्क्रीन पर चल भी रहा होगा, ये तालिब इल्म है नोशकी के अंदर कैडेट कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से एक बच्चे के ये वालिद साहब हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी वज़ीर आला और कोर कमांडर से गुजारिश है कि बच्चों को बाजियाब करवा कर घरों तक बाहिफाजत पहुँचाएँ। तालिब इल्म के वालिदैन की अपील, नोशकी में अभी तक हालात ठीक नहीं है। कि गुज़श्ता दिनों से बलूचिस्तान का हालात
काफ़ी संगीन, काफ़ी ख़राब है। तो कैडेट कॉलेज नौशकी जो था कई दिनों से मानसेरा था। अब चूँकि वहाँ पे हालात सेट नहीं है, नौशकी में कर्फ्यू है, तो हम आईजी बलूचिस्तान से और तमाम इदारों से रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि वहाँ पे जितने भी बच्चे 250 से 300 बच्चे हैं, इनको बेहिफाजत तरीके से आर्मी की कस्टडी में हो, एफसी की कस्टडी में हो, पुलिस, एटीएफ जो भी हो उसकी कस्टडी में अपने शहरों तक पहुँचा दे। कुछ दिनों के लिए कॉलेज को छुट्टी किया जाए। हमें बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो बच्चे हैं वो मुतमईन नहीं है, वालिदैन मुतमईन नहीं है। एक और नीचे अगर जाएं तो नूर काकड़, इनका ताल्लुक गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। वो कह रहे हैं कि नौशकी के हालात काफी खराब है। नौशकी कैडेट कॉलेज में 250 के करीब तालिब इल्मों को यरगमाल बनाया गया। हमारी आईजी बलूचिस्तान से दरखास्त है कि वो या सिक्योरिटी इदारे तालिब इल्म को घर बाहिफाजत पहुंचाने में मदद करें और कॉलेज वक्ती तौर पर बंद कर दें। मेरी बैसियत एक पेरेंट के जनाब चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, कोर कमांडर बलूचिस्तान जनाब सीएम बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब से गुजारिश है कि नौशकी कैडेट कॉलेज पे ताहाल मुख्तलिफ अतराफ से फायर हो रहे हैं। बच्चे जो हैं वो कॉलेज के अंदर हैं और जिसकी वजह से फैमिलीज जो हैं और पेरेंट्स हम सब ज़हनी कोफ्त से गुजर रहे हैं इस वक्त। लिहाजा मैं जनाब चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, कोर कमांडर बलूचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो बच्चों को रेस्क्यू करें, अपने घरों तक पहुंचाएं उनको, फौरन से वहाँ उस एरिया को क्लियर करें ताकि हम इस ज़हनी खौफ से निकल सकें। खुदा न खास्ता थोड़ी सी देर जो है वो एक बड़े नुकसान का पेशखेमा बन सकती है। तो ये इस वक्त सिचुएशन है, ये इस वक्त हालात बने हुए हैं। बार बार कहा जाता है, बार बार इसी प्लेटफॉर्म से गुजारिश है कि पॉलिसीज को रिवाइज करें, यानी प्लेटफॉर्म बंद कर देंगे, सहाफियों को उठा लेंगे, जुबान बंदी करा लेंगे। बहुत कुछ हुआ जो हमने पिछले 3 साल में देखा, लेकिन उससे दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। हालात जूं के तू है। आज दहशतगर्द एक वाकया इस्लामाबाद में, आपकी पार्लियामेंट हाउस, आपका सुप्रीम कोर्ट इसके बहुत करीब करके जा चुके हैं। तो यहाँ पर पॉलिसीज रिवाइज करने की, हाउस इन ऑर्डर करने की, अपनी प्रायोरिटीज को रिवाइज करने की, हर चीज को रिवाइज करने की और वापस गौर फिक्र करने की यहाँ पर शदीद इस वक्त जरूरत है। और दूसरी जानिब अगर मैं आपको खबर दूं तो आज इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने पार्लियामेंटेरियंस पहुंचे हैं। तमाम तर पार्लियामेंटेरियंस के सिग्नेचर्स के साथ एक आप कह लें यादाश्त जो है वो याया अफरीदी के सामने पेश की गई है। इस यादाश्त का मतन भी है, स्क्रीन पर आपके साथ चल रहा होगा, जिसमें तमाम तर पॉइंट्स रेज किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि किस तरीके से याया अफरीदी ने अटॉर्नी जनरल से मुलाकात के बाद ये श्योरिटी दी थी कि इमरान खान की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं फैमिली के हवाले की जाएंगी, लेकिन वो भी नहीं की गई। हुकूमत ने 5 दिन तक रिपोर्ट्स की तरदीद के बाद तस्लीम किया। जेल कवानीन के बरखलाफ इमरान खान के अहल खाना को तिब्बी सूरत हाल से लाइम रखा गया। बुशरा बीबी को 4 नवंबर 2025 के बाद पहली बार मुलाकात की इजाजत दी गई। ये तमाम तर पॉइंट्स यादाश्त के अंदर मेंशन किए गए हैं। कुछ भी नहीं होना इस यादाश्त से, यही आप सब कमेंट भी करेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मेक श्योर करना चाहती है, जो एक समझ आ रही है कि तारीख में लिखा जाएगा कि एक सियासी जमात ने जिस पे तमाम तर फैशिज्म के पहाड़ तोड़े गए, हर नया से नया, पुराने से पुराना हरबा अप्लाई किया गया, उन्होंने आखिर हर जमहूरी दरवाजा खटखटाने की, हर जमहूरी रास्ता अपनाने की कोशिश की, वो गैर जमहूरी रास्तों की तरफ नहीं गए। यानी तारीख में लिखा जाएगा कि गैर जमहूरी कोई रास्ता अपनाया नहीं गया। बेशक ये अदालतें फैशिज्म का एक आला बनी हुई है, एक टूल बनी हुई है, लेकिन तमाम तर जो जमहूरी तरीके हैं उनको अपनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि शायद इमरान खान ने एक पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस इस तरह की करवाई कि आपने वायलेंस वाली पॉलिटिक्स नहीं करनी, और सियासत होनी भी ऐसी ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर निकलना कुछ नहीं है, निकलना इसके अंदर से कुछ नहीं है, लेकिन गालिबन शायद महमूद खान अचरजई और ये तमाम तर लोग एक बार दोबारा से दस्तक देकर याया अफरीदी साहब के ज़मीर पर, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर नहीं, याया अफरीदी साहब के ज़मीर पर दस्तक देकर उन्हें ये याद कराने की कोशिश करें कि आपका हल्फ क्या था। लेकिन वो तमाम कोर्ट रिपोर्टर्स कहते हैं ना कि याया अफरीदी साहब का एक घोड़ा है जिसका नाम है जस्टिस, वो उस पर बैठकर पोलो खेलते हैं और समझते हैं कि मैं जस्टिस कर रहा हूँ। तो शायद कहानी इतनी ही है। बहरहाल यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आपको अगली खबर देंगे। तो मोहम्मद मालिक ने अपने प्रोग्राम के अंदर मईशत के हवाले से बहुत कुछ खोल के रख दिया है। वो कह रहे हैं लोकल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आधी से भी कम हो चुकी है, ट्रेड डेफिसिट बढ़कर 22 मिलियन तक जा पहुंचा है। लोगों ने प्राइवेट इन्वेस्टर्स और बैंकों से कर्जे लेने छोड़ दिए हैं, लेकिन जारी हुकूमत बेशर्मी के साथ कह रही है कि सब अच्छा है। अब जरा बात करें बड़ी एक परेशान कुन, वो है मईशत। गवर्नमेंट कहती है सब अच्छा है, वाकई 2-3 मैं आपसे इंडिकेटर्स डिस्कस करना चाह रहा हूं। जो आपका टोटल डेट है, पब्लिक डेट यानी कि डोमेस्टिक बोरिंग और इंटरनेशनल जो हमने बोरिंग की है डॉलर में भी, वो 17 खरब ज्यादा है उस लिमिट से जो कि गवर्नमेंट को अलाउ है। 17 खरब रुपए वो ज्यादा है। जो ट्रेड डेफिसिट है यानी कि आपकी इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, वो आपकी 22 बिलियन क्रॉस कर गई है ये जुलाई टू जनवरी वाले पिछले 6 माह के अंदर। जो आपकी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो आधी से भी नीचे आ गई।
पिछले साल के मुकाबले में जो प्राइवेट सेक्टर ने बैंकों से कर्जा लिया अपने कारोबार चलाने के लिए, उसमें तकरीबन 79% कमी आई। ये 3-4 मोटी मोटी चीज़ें हैं। फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो पिछले साल के मुकाबले में 43% गिर गई। और इसके मुकाबले में अगर बांग्लादेश का आप आखिरी क्वार्टर देखें दिसंबर वाला, उनका 200% इंक्रीज़ हुआ है। ये है वो सिचुएशन सारी। दूसरे तो हम देखते हैं गवर्नमेंट जनाब अपने डिपार्टमेंट्स भी नए ऐड कर रही है, गवर्नमेंट के अपने खर्चे कम करने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। तो उधार का जो रकमों का हम डील करते हैं, हमारा आधे से ज़्यादा बजट तो सीधा सीधा इसी के अंदर कंज्यूम हो जाता है। ये तो ऑब्वियसली आगे कैप्शन एडेड है, लेकिन मोहम्मद मालिक ने इससे पीछे जितने फैक्ट्स दिए हैं, ये वजाहत समी का अपनी जानिब से कैप्शन एडेड है, लेकिन मोहम्मद मालिक ने तमाम तर फैक्ट्स सामने रखे हैं कि किस हद तक जो है वो हालात इस वक्त पाकिस्तान में ख़राब हो चुके हैं। उसके साथ एक और जो इंपॉर्टेंट खबर है जो आपके साथ जाते जाते शेयर करेंगे, एक तो इस वक्त सिचुएशन ये बनी हुई है कि जो तमाम तर हालात है उसमें हर जगह शेर अफजल मरवत और मशाल यूसुफजई को इकट्ठे देखा जाता है। यानी इससे पहले 2 प्रोग्राम्स हो चुके हैं। अब मोहम्मद मालिक साहब कह रहे हैं कि शो बैलेंस करने के लिए मैंने पीटीआई की एक शख्सियत को भी बाकायदा दावत दी कि आप भी आएँ। लेकिन जब उनको पैनल का पता चला कि शेर अफजल मरवत भी हैं और मशाल यूसुफजई भी हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 से 3 सीनियर लोगों ने इनकार कर दिया आने से। मेरे ख्याल से मशाल यूसुफजई के लिए ये भी एक लेसन है कि लोग अब बैठ के उनके साथ शो पर भी ये नहीं आना चाह रहे। लोगों को लगेगा कि शायद हम इन दोनों के साथ बैठेंगे तो हमारा इमेज भी ऐसा ना चला जाए, या लोग शायद एक बेवजह की बहस में पड़ना नहीं चाह रहे। बुशरा बीबी की अपनी फैमिली डिसोन कर चुकी है मशाल यूसुफजई साहिबा को, तो मेरे ख्याल से यहाँ से ही उनको समझना चाहिए कि उन्हें चुप रहना है। और उसके साथ साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट खबर है, सोहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं कि जो कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो हर सियासी मामले में टांग अड़ाते हैं और अब केपी पुलिस पर भी प्रेशर डाल रहे हैं कि मेरा नाम 9 मई के मुकदमे में शामिल किया जाए। मैं पुलिस को नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन स्पेशली दाद दूंगा कि जिस तरह उन पर प्रेशर है 9 मई के हवाले से मेरा नाम डालने में, 9 मई के वाक़ियात में, और जिस तरह आप डटे हुए हैं, तो मैं आपको सलाम पेश करता हूं। दरअसल ये बहुत अफसोस की बात है कि जो पुलिस जिसकी प्रायोरिटी यहाँ पर दहशतगर्दी ख़त्म करना है और उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो सियासी कामों में मुदाखलत करे, और जो चालान तकरीबन 2 साल पहले जमा हो चुका है उसके बाद एक ड्रामा रचाना और उसमें जो है मेरा नाम डलवाने की कोशिश करना, इनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। इनकी प्रायोरिटीज़ यहाँ पर क्राइम ख़त्म करना है। हमारी पुलिस की प्रायोरिटीज़ हैं यहाँ पर दहशतगर्दी को ख़त्म करना है। हमारी पुलिस की प्रायोरिटी है यहाँ पर अमन व अमान बहाल करना। और इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक हमने इनको सियासत से दूर ही रखा है। यहाँ पर हमारे जितने भी DPOs हैं वो कुरान हाथ में उठा ले और कह दें कि मैंने एक ऐसे शो की अगर सिफारिश की हो कि इसको फलानी जगह पर लगा दे और फलानी जगह, क्योंकि हम इंटरफेरेंस नहीं करते, इनको इनका काम करने देते। तो जो लोग इन पर दबाव डाल रहे हैं और अपनी सियासी मकासद, जिनका सियासत में कोई काम भी नहीं है और कहते भी है कि हम सियासत में टांग नहीं अड़ाते, और फिर भी इनसे सियासी मकासद के असूल के लिए इन पर दबाव डाल रहे हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि हमारी पुलिस को जो है नॉन पॉलिटिकल रहने दें और इनका जो काम है वो करने दें। तो एक जानिब मुज़ाकरात की गूंज है, एक जानिब 8 फरवरी से पहले मुज़ाकरात की जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब सिचुएशन ये है कि सोहेल आफरीदी को, जबकि एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ, सोहेल आफरीदी साहब एक कैप्टन शहीद के नमाज़ जनाजा पर भी गए, जो ऑब्वियसली जाना बनता भी था, लेकिन दूसरी जानिब अब सोहेल आफरीदी की जो तकरीर ताज़ा सामने आई उसमें वो कह रहे हैं कि एक प्रेशर डाला जा रहा है केपी पुलिस के ऊपर इस वक्त कि किसी भी तरह से करके 9 मई के अंदर मेरा नाम डाला जाए। अब आखिरी स्टोरी से पहले एक आपको मुनाफिकाना तर्ज अमल दिखाएंगे। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं, इससे पहले भी इनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आ चुकी हैं, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के 2 स्टेटमेंट्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। पहले वो बसंत के बारे में क्या सोचते थे, अब वो बसंत के बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पे दोनों क्लिप्स आपने सुने तो होंगे, लेकिन हैरत इस बात की होती है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब एक जानिब कह रहे हैं वो बचपन में बसंत मनाते थे, दूसरी जानिब वो जवान होकर मोहम्मद अली मिर्जा साहब कह रहे हैं कि बसंत यहूदियों का और हिंदुओं का इवेंट है। क्या बसंत का त्यौहार मनाना जायज है? इस तरह की तो पतंगबाजी अकेले करे, कोई बसंत मना करे, हराम है। बसंत तो वैसे ही गलत है जी, वो तो औरतों मर्दों का इख्तलात है, बेहयाई का एक जरिया इन्होंने ढूंढा हुआ है। आप समझ लें पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश का वैलेंटाइन डे है, वो एक किस्म का बना हुआ। लाहौर में बसंत मना रही हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये हिंदुओं का त्यौहार है और ये शरई तौर के ऊपर जो है इसकी इजाज़त नहीं है, तो क्या इस किस्म का त्यौहार मनाया जा सकता है या इसकी ममानत है इस्लाम में? जी ये तो जज्बाती बातें हैं। कल को PSL के ऊपर किसी ने कहना है कि ये तो अंग्रेजों का त्यौहार है, ज़ाहिर है क्रिकेट तो उधर से ही आई हुई है, तो गेम है। और इनडोर गेम्स में से मेरी खुद सबसे पसंदीदा चीज जो है वो काइट फ्लाइंग यानी पतंगबाजी। जब हम लोग उस वक्त पतंग उड़ाया करते थे, मैं बात कर रहा हूँ 1992 की, जब मैं मैट्रिक में था, हम तो डोर वगैरह भी खुद धागे की खरीदते थे और छुट्टी वाले दिन, उन दिनों जुमे की छुट्टी हुआ करती थी, उसके ऊपर वो पूरा रंग फेरना और सारा कुछ करना, मजा लगाना, एंजॉय करते थे।
یا تو وہ جوان پہلے ہو گئے تھے, بچپن ان کا بعد میں آیا تو اب انہیں سمجھ آ گئی. یعنی ان کے جو تھاٹس اور اوپینینز ہیں وہ بھی کسی کی پسند, ذاتی پسند اور ناپسند کے اکارڈنگ بدلتے رہتے ہیں. یہ منافقانہ سوچ جب آپ کہیں جب بڑھتی جاتی ہے تو پھر اس طرح کے حالات اور پھر اس طرح کے جو ہمارے سروں پر لوگ براجمان ہیں, اوبیسلی سچویشن ایسی ہوتی ہے. عمران خان کے ایک بڑے ناقد, کرکٹ کی دنیا سے ان کا تعلق ہے, عمران خان کی رہائی کے حوالے سے آج وہ بھی بول پڑے, یہ دیکھیے گا. ورلڈ کپ T20 جو 7 تاریخ سے شروع ہونا ہے, اس میں ابھی تک جو پاکستان نے سٹینڈ لیا ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم کو لیں ورنہ وہ وڈرا کریں گے, اور کر بھی لیا ہے. تو اس کے لیے اب ICC کو کافی مشکل پڑ رہی ہے, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح کوئی میڈیٹر آئے اور اس میں آ کے یہ فیصلے کروائے کہ شاید یہ جو بنگلہ دیش ہے اس کی واپسی ہو یا پاکستان انڈیا کے خلاف میچ کھیلے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ فیلڈ مارشل صاحب جو عاصم منیر صاحب ہیں, ان سے میں درخواست کروں گا کہ اس معاملے میں پاکستان کی بھی عزت ہے کہ عمران خان کو پیرول میں چھوڑے اور پیرول پہ ان کو ریکویسٹ کریں کہ آپ جا کے اس کا میڈیٹر بنے اور پاکستان اور ICC میں یہ تنازع جو ہے اس ختم کرنے میں کردار ادا کریں. اور میرا خیال ہے جیسے کہ عمران خان کو پیپل اراؤنڈ دی ورلڈ, تمام بورڈ جو ہیں اپریشیٹ کریں گے, اور یہ فیصلہ میرا خیال ہے عمران خان کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور واپس بنگلہ دیش بھی آ جائے گا, اور پاکستان کو جو کئی کروڑوں لاکھوں اربوں کا نقصان ہے اس میں وہ بھی برابر ہو جائے گا. اور میں کہوں گا کہ یہ ورلڈ کپ پیسفلی ہوگا, اور اس کے لیے عمران خان از دی بیسٹ اس ایشو کے حل کے لیے.